Hello, my dear ones. Welcome to my channel Learn Hindi and Biology with Vansh. Today topic is chapter Biological Classification for class 11th. इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि प्रपोज किया था साइंटिस्ट कैरलस लीनियस ने। उन्होंने कहा था कि भाई अर्थ पे तो दो ही किंगडम सरवाइव करते हैं, एक प्लांट का और एक एनिमल का। इनके हमें कैरेक्टर नहीं पढ़ने, वैसे भी आपको पता होंगे, केवल एग्जाम्पल पढ़ने हैं। देखिए, प्लांट का एग्जाम्पल है एल्गी, फंजाई, मोल्ड्स, लाइकन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वहीं जो किंगडम एनिमेलिया है उसके जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजोअन, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब कुछ ऑब्जेक्शन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट। देखिए, द earliest organism were neither plant nor animal। जो ईयरलिस्ट ऑर्गेनिज्म देखे गए थे वो ना ही तो प्लांट थे और ना ही वो एनिमल थे। अब देखिए, फंजाई थो पोसेसिस सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल थी बट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ना ही तो इनके पास क्लोरोफिल था और ना ही ये ऑटोट्रोफिक थे। देखिए, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल था लेकिन ये ऑटोट्रोपिक थे, साथ ही साथ ये सैब्रोफोबिक भी थे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो मरे गले डेड बॉडी से ये भोजन प्राप्त करते थे। देखिए, प्रोकैरियोट्स सेल जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा हैव अ वेरी स्मॉल साइज एंड हैव, इनका साइज तो बहुत स्मॉल है लेकिन इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। नॉट बी प्लेस इन बोथ द अबोव किंगडम, इसीलिए इनको दो ऊपर वाले किंगडम में प्लेस नहीं किया जा सकता। अब ये बात तो दी कैरलस लीनियस ने, लेकिन उनके तो ये ऑब्जेक्शन ये निकल गए। अब आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था R.H. विटेकर जी ने। देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नोटबुक में दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, R.H. विटेकर 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आज भी एक्सेप्ट किया गया है। भाई, उन्होंने कहा था कि किंगडम एनिमेलिया और प्लांटिया ही नहीं है, अर्थ पर तो और भी किंगडम मौजूद है। फिर उन्होंने किंगडम मोनेरा की खोज की। किंगडम मोनेरा के लक्षण उन्होंने बताए कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक सेल वाले होते हैं और इनके अंदर उन्होंने रखा बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसका नाम हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये इसका निक नेम है। दूसरा बताया किंगडम प्रोटिस्टा, कि किंगडम प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये भी एक सेल वाले होते हैं और इसके अंदर रखा इन्होंने अमीबा को। अब बताया किंगडम फंजाई भी होता है, ये हेट्रोट्रोपिक होता है, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अब किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया तो कैरलस लीनियस पहले ही खोज चुके थे कि ये भी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। प्लांटिया का एग्जाम्पल मैंगो एंड ग्रास और एनिमेलिया का रैट एंड मैन। अब उन्होंने कहा कि किंगडम मोनेरा के उन्होंने क्या लक्षण बताए। कहा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें पुराने टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन फिक्शन, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन फिक्स रहता है, जिसका इन एग्जाम्पल है रहीजोबियम। अब देखिए, इसमें माइक्रोकोन्डिया, सेंट्रियोल एंड ईआर ये सभी प्रेजेंट अब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका निकनेम है सियानोबैक्टीरिया। अब देखिए, किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया, फिर है यू बैक्टीरिया, फिर है माइकोप्लाज्मा और फिर है सियानोबैक्टीरिया। देखिए, इसमें
आर्की बैक्टीरिया को बताया कि ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है, मतलब सब बहुत पुराने समय का ये प्रोकैरियोट्स है। और इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला है मैथोजेंस। इसको कहा कि ये फाउंड इन रिमेन्स ऑफ कैटल, जो हमारी कैटल्स होती है जैसे कि काऊ, बुफेलोस, गोट, ये सब इनके जो गोबर में ये पाया जाता है और प्रोड्यूस करता है मीथेन और बना लेता है बायोगैस, क्योंकि जो बायोगैस है ना वो मीथेन से ही बनती है। अब और बताया कि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए फिर दूसरा पार्ट है हेलोफिल्स। इसमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये पाया जाता है हाई सैल्ट कंसंट्रेशन में, यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं उनमें। फिर आता है थर्मो एसिडोफिल्स। ये पाया जाता है फाउंड इन हाई टेम्परेचर स्प्रिंग्स, जो गर्म झरने होते हैं ये वहाँ पर भी ऐसे बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। तो आप सोचिए ये हर जगह सरवाइव कर पा रहे हैं, ये गर्म इलाके में, अब गर्म झरना है ये उसमें भी पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सभी जगह पाए जाते होंगे। अब देखते हैं अगला यू बैक्टीरिया। देखिए इसका एग्जाम्पल तो बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है, बिल्कुल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया बिल्कुल मिल रहे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि यू बैक्टीरिया के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो यू बैक्टीरिया है ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी सेल वॉल रिगिड यानी कि बहुत स्ट्रोंग होती है। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। ये हर जगह पाए जाते हैं, आपके आसपास भी होंगे लेकिन आप नहीं देख सकते, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ज़रूर दिखेंगे, है ना। अब जब ये गर्म झरनों में भी पाए जा रहे हैं, हाई सैल्ट कंसंट्रेशन में भी पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सभी जगह पाए जाते होंगे। अब देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है सेल कवर। सेल कवर की 3 लेयर होती है। पहली है कैप्सूल, दूसरी है सेल वॉल और तीसरी है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल कवर की 3 मेम्ब्रेन है, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं। जो कैप्सूल है ये एक जिलाटिनस लेयर है जो कि प्रेजेंट होती है सेल वॉल के आउटर सरफेस पर। देखिए कैप्सूल बिल्कुल आउटर सरफेस पे है। अब सेल वॉल देखिए, सेल इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिगिड सेल वॉल। ये जो सेल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, उससे ये प्रोटेक्ट रहती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं सेल वॉल को। अब आती है सेल मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल के इनसाइड यानी कि अंदर, और इट इज़ अ थिन, ये पतली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि पतली स्मॉल झिल्ली कह सकते हैं इसको। देखिए अब आता है फ्लैजिला। मोटाइल बैक्टीरिया पोसेसेस लॉन्ग थिन हेलिकल अपेंडेंस कोल्ड फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट। ये फ्लैजिला आप देख सकते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ये उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब है देखिए राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम आर ऑफ 70S टाइप। दिस आर द साइट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की साइट है और देखिए इसको आप देख सकते हैं, ये 70S राइबोसोम है और इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होता है। अब देखिए मीसोसोम। दिस आर द इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन, दिस हेल्प इन द रेस्पिरेशन। देख सकते हैं आप, ये मीसोसोम है और ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। अब देखते हैं पीली। दिस आर द फाइन अपेंडेंस मेड अप ऑफ पीली प्रोटीन, दे हेल्प इन अटैचमेंट बैक्टीरिया टू एनी सरफेस। देखिए ये पीली है, अब बैक्टीरिया जहाँ पर भी जाता है तो ये उसी सरफेस को इन अपनी हेल्प से पकड़ लेती है। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट द साइटोप्लाज्मा बिकॉज द न्यूक्लियस इज अब्सेंट। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस तो अब्सेंट है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। देखते हैं इसमें कहाँ पर है जेनेटिक मटेरियल, ये रहा।
जेनेटिक मटेरियल। अब आता है प्लाज्मिड की बारी। बिसाइड द मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये देखिए प्लाज्मिड, ये इसके अंदर मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। ये जो बैक्टीरिया है में आल्सो कंटेन वन या मोर स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इस बैक्टीरिया के अंदर एक या एक से ज़्यादा छोटे सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर है डीएनए, पाए जाते हैं। नॉन एज प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड नहीं होते। दिस आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। आर की बैक्टीरिया ख़त्म हुआ, यू बैक्टीरिया ख़त्म हुआ। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सर्कुलर डीएनए दिख रहा है और ये 70 राइबोसोम है। देखिए कैरेक्टर, दिस अदर सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स है जो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होते हैं। दे आर जनरली कोल्ड पीपीएलओ, इनको सामान्यतः पीपीएलओ बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है और राइबोसोम 70 टाइप का होता है। ये कारण होते हैं बहुत सारी डिसीज़ के प्लांट में और एनिमल्स में। जैसे प्लांट में एक डिसीज़ हुई लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल की जो लीफ है वो बहुत ही छोटी रह जाती है। तो ये बीमारियां पैदा करते हैं प्लांट्स में भी और साथ साथ एनिमल्स में भी। अब देखते हैं सियानोबैक्टीरिया, जिसका निक नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका डायग्राम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 11th के बेस पर, लेकिन देखते हैं इसके कैरेक्टर। दे हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, हैंस ऑटोट्रोफिक, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स है क्योंकि इनमें कमी होती है ट्रू न्यूक्लियस की और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की। इनमें राइबोसोम, इनमें भी 70 टाइप का होता है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइकोसाइनिन। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन उनकी शेप के बेस पर। पहला होता है कोकियस, ये स्फेरिकल राउंड शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्लोकोकस एंड डिप्लोकोकस। दूसरा देखिए ये होता है बैसिलस, यानी कि रोड शेप का, जिसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। अब है विब्रियम, ये ऐसा होता है कोमा शेप का, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई। फिर है स्पाइरिलियम, जो कि ऐसा होता है स्पाइरल शेप का। अब देखिए नंबर 2 पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन के बेस पर। देखिए बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स होते हैं, स्वयं भी भोजन बनाते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं कुछ बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफ में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भी बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस, ये केमिकल के माध्यम से भी अपना भोजन बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए जो हेट्रोट्रोप्स है वो 3 तरह के होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। देखिए पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। सैप्रोफाइटिक वो होती है जो डेड बॉडी पर भोजन प्राप्त करते हैं। और सिम्बायोटिक वो होते हैं जो 2 जीव आपस में मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जब भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रहीजोबियम। देखिए इसमें ऐसा बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होती हो वो है रहीजोबियम। ऐसा बैक्टीरिया जो पाया जाता हो ल्यूगिमन्स के रूट में, तो रहीजोबियम। इस सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है माइकोप्लाज्मा, जिसका पीपीएलओ नेम है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो होती है ऑस्ट्रिच का एग। और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपको पहले भी पता है, वो होती है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। अब देखिए है
सियानोबैक्टीरिया के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए। बेनिफिट्स में ये प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि भोजन खुद बनाते हैं। किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। एज अ फूड की तरह ये काम आते हैं क्योंकि मैनी साइनोबैक्टीरिया यूज़ होते हैं एज अ फूड की तरह। जैसे कि स्पाइरुलिना, ये प्रोटीन के सोर्स से बिल्कुल रिच होता है एज अ कंपोस्ट की तरह। दे आर यूज्ड बिकॉज, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस है वो रिच अमाउंट में होता है। जिसका एग्जांपल है एनाबेना नोस्ट्रोक, जो कि प्रोवाइड करता है पैडी फीड को नाइट्रोजन। अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन, इसका एग्जांपल है नोस्ट्रोक, और रिसर्च वर्क में भी ये काम आते हैं जिसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना और एनीसाइड्स। देखिए हार्मफुल इफेक्ट। एल्गल ब्लूम क्या है? सम ऑफ द कुछ सियानोबैक्टीरिया कारण बनते हैं वाटर ब्लूम के। कैसे? वाटर रिसोर्स जैसे कि पोंड, जिसका एग्जांपल है एनाबेना नोस्ट्रोक और माइक्रोसाइस्टिक। देखिए वाटर ब्लूम क्या है? वाटर ब्लूम कारण है जब ब्लू ग्रीन एल्गी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वाटर ब्लूम होता है, यानी कि जल स्फुटन होता है। विच रिस्पॉन्स फॉर द वाटर बॉडी टू चेंज। ये वाटर के लिए बॉडी को चेंज कर देता है, उसके कलर को, और जो वाटर है उसको टॉक्सिक बना देता है, जिसके कारण जो एनिमल होते हैं एक्वाटिक एनिमल, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो बॉडी है वो वाटर में ही डिकम्पोज हो जाती है। अब देखिए बैक्टीरिया के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए। सबसे पहले है बैक्टीरिया, इसमें बेनिफिट क्या है देखिए। पहला, डिकम्पोज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिकम्पोज करता है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग एंड ब्रेक देम इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और लिविंग बीइंग को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? जैसे कि नाइट्रीफाइव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है नाइट्रोसोम्स। फ्री लिविंग बैक्टीरिया सॉइल में, जैसे कि अज़ातोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो है रहिजोबियम। अब ये रहिजोबियम देखिए, रहिजोबियम रूट में पाया जाता है। पल्स की जो लेगुमिनस के प्लांट होते हैं सभी की रूट्स में पाया जाता है। पल्स प्लांट और रहिजोबियम बैक्टीरिया के बीच देखिए क्या रिलेशन है। बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट को, और जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है स्पेस बैक्टीरिया को लिविंग के लिए। अब देखिए चीज़ की फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया काम आता है, वो है लैक्टोबैसिलस। क्यूरल की फॉर्मेशन में बैक्टीरिया काम आता है, वो है लैक्टोबैसिलस। सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया काम आता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस इसेप्टोबैक्टर। फॉर क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स एंड टोबैको लीव्स में काम आता है ये बैक्टीरिया। लेदर के फॉर्मेशन में काम आते हैं, मेडिसिन के फॉर्मेशन में काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन हुई, यूल्डोमाइसिन हुई, टीरामाइसिन हुई। अब देखिए इसमें कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड आइटम्स। जो हमारे फूड है वो संक्रमित हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर की पाइपलाइन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसका कारण बनते हैं प्लांट में बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है। एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर डिसीज़, इसका कारण है देखिए ज़ैंथोमोनस सिट्राई। और एनिमल्स में भी बहुत सारी डिसीज़ का कारण होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टीबी, न्यूमोनिया कैटल्स में। और कोज सो मैनी डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी डिसीज़ के कारण। अब यहाँ पे कुछ डिसीज़ें देखिए। सबसे पहला है क्लोरेला, ये होता है विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से। दूसरा है निमोनिया, ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से। टीबी यानी कि
ट्यूबरक्यूलोसिस, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफाई से, और डिसेंटरी होती है सहीजिला से, और लेप्रोसी होती है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रोई से। देखिए किंगडम मोनेरा खत्म हुआ, अब हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है 11th के बेस पर, जो मैंने आपको पढ़ाया वही ध्यान रखना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।